हमारी टॉपिक भारत के भौगोलिक जानकारी से संबंधित है और इसमें सबसे सिंपल चीजें हैं, जानना हम लोगों को कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि हमारी एक कहावत है, बाजार में किताबों में नहीं है, कि इतिहास भूगोल बड़ी बेवफा और रात पढ़ो सुबह सफा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ज्योग्राफी आप देखेंगे, जैसे ये भारत का नक्शा आपके सामने है और इसमें देखेंगे आप कि ये जो भारत का सबसे ऊपरी बिंदु है, अगर थोड़ा सा डीप कलर ले लेते हैं, ये भारत का जो सबसे ऊपरी बिंदु है और ये मुख्य भूमि का सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, तो इस मुख्य भूमि का जो निचला बिंदु आप देख रहे हैं, इसमें अगर इस पार्ट को हम देखें कि क्या है, तो ये है आपका कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी और ये मुख्य भूमि का सबसे निचला बिंदु है। और सबसे ऊपर देखें तो पहले हम लोग इसको जम्मू कश्मीर कहकर मारा करते थे, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये लद्दाख में मारिएगा आप लोग, क्योंकि लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है और यहाँ पर आपका भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, जिसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, ये सबसे ऊपरी पॉइंट है भारत का। हालांकि आपको शायद पता होगा कि कुछ पॉलिटिकल दोष के कारण जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है या फिर थोड़ा सा चीन के इलाके में है। देर नहीं है, हमारे मोदी जी बने रहेंगे और हम उनका तो रट्टी दाब के लेंगे ही लेंगे, उससे देशी इलाका भी ले लेंगे, निश्चित रहना है। बस देखते हैं कि थोड़ा सा और मजबूत हो जाए वहां के लोग, फिर देखिएगा वो भारत नहीं सकना चाहेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि यहां से अगर दूरी देखेंगे मुख्य भूमि की, तो ये दूरियां जो उत्तर से दक्षिण है, ये 3214 किलोमीटर है। लेकिन आप देखेंगे भारत का यदि दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, ये आपका कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ये हो जाता है इंदिरा पॉइंट। ऐसे इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। कई बार जो है आपको एग्जाम में आ जाता है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, तो पिग्मेलियन पॉइंट इसका नाम था। अब इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। तो ये संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि अभी भी देखिए ये तमिलनाडु के पास है और ये जो है आपका लद्दाख के पास है। लेकिन इसका जानना है कि जो पश्चिमी बिंदु है वो क्या है। तो पश्चिमी बिंदु थोड़ा सा हम लोग तो सर्क्रिक मानते हैं, जो गुजरात में है, सर्क्रिक। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये जो सर्क्रिक इलाका है पाकिस्तान, इसके जो जल इलाका है वो भी दावा करता है हमारा ऐसे, वो दावा जानबूझकर करता है, करने दीजिए। और यहाँ पर जो सबसे पूर्वी इलाका हमारा है, ये है आपका वालांगू। तो सबसे पूर्वी इलाका भारत का वालांगू है और सबसे पश्चिमी इलाका जो भारत का है वो सर्क्रिक है। यहां से यहां के बीच दूरी देखें तो इस ढंग से ये दूरियां 2933 किलोमीटर हो जाती है। अब आप खुद देखिए कि ऐसे ऐसे अगर हम लेते हैं तो 2933, ऐसे ऐसे लेते हैं ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण, तो 3214 किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो लगभग जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, थोड़ा सा का अंतर है। अब रही बात इसका क्षेत्रफल, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन उन पहलू पर ध्यान नहीं देंगे जो एनसीईआरटी और एनबीटी में देता है। एनसीईआरटी इसी को मान्यता दिया जाता है। यह है आपका 32,87,273 वर्ग किलोमीटर। जहां तहां कुछ देगा, उसको ध्यान नहीं देना है। आपको कंपटीशन के लिए दो ही किताब जो है
आपको काफी अच्छा होता है, जिसके आंकड़े सटीक होते हैं। एनबीटी के यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के जो आंकड़े हैं बिल्कुल सही होता है, और दूसरा एनसीईआरटी के आंकड़े सही होते हैं। हालांकि उसमें बहुत कम ज्ञान है, आज के कंपटीशन जैसी ज्ञान नहीं है, अप्रोच उसमें ज्यादा बेहतरीन है, अप टू डेट है। और प्रशासनिक पदाधिकारी बनने के लिए आपको इन्हीं दो के थीम को लेकर चलना होगा। पॉइंट कलेक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग किताबों को ध्यान में देना होगा। तो ये देख रहे हैं हम आपके कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32, 87, 263, एक से एक फोन नंबर हम लोग रट जाते हैं, ये छोटा आंकड़ा नहीं रटेंगे। 32, 87, 263, 32, 87, 263। उत्तर से दक्षिण अगर देखिए आपका तो ये हो जाता है 32 से 14, 32 से 14। पूर्व से पश्चिम देखिए तो 29 से 33, 29 से 33, यानी बहुत आसान है ये आंकड़े रटना। अब हम देखें अगर कि ये जो तटीय हमारा इलाका है वो किस तरीके का है, तो देखेंगे हम कि सबसे ज्यादा सवाल पूछता थोड़ा घुमा कर यही है कि भारत का सबसे लंबा तटीय लंबाई वाला राज्य कौन है। तो देखिए ये गुजरात के पास जाइए, ये ऐसे घुमा है, ऐसे घुमा है, ऐसे घूमकर यहाँ तक, यानी लगभग यहाँ से लेकर और यहाँ तक सबसे ज्यादा ये घुमा हुआ है, इसलिए गुजरात का सबसे ज्यादा तटीय लंबाई है। दूसरी चीज अगर हम फिर देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय लंबाई सबसे ज्यादा है, प्रतियोगिता परीक्षा में जानना जरूरी नहीं है, प्रश्नों के आधार पर उत्तर करना बेहतरीन होता है। पढ़ाने वाले तो खैर एक से एक लोग हैं, लेकिन जो प्रश्नों को ध्यान में रखकर आपको अप्रोच देता है या आप लेते हैं तो प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। यहाँ देखिए कि ये जो आपका एक यहां से हम लोग मोटे तौर पर एक रेखा जो है खींचा गया है, ये 22 डिग्री ये उत्तरी यानी नॉर्थ चैनल है, उत्तरी रेखा। इसके नीचे के ये जो इलाका हो जाता है इसको हम लोग साउथ इंडिया कहते हैं। एकदम आखिरी शब्द सही है, चिंता की बात नहीं है। और इसके ऊपर के इसको हम लोग नॉर्थ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 22 डिग्री नॉर्थ चैनल से भारत पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश में है, और इसलिए जो भी रेखाएं यहाँ से गुजरती है अक्षांश रेखाएं, वो सभी के सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भारत से बिल्कुल नहीं गुजरती है, क्योंकि हमारा जो ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, आपको ये देखेंगे तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर यही हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो चूंकि दक्षिण में थोड़ा ज्यादा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट जो है आपका ये भी उत्तरी अक्षांश कहलाता है। 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर मुख्य भूमि का कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और यहाँ पर अगर हम देखें ये जो हमारा लद्दाख है तो यहाँ पर हो जाता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा ये हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में जो देता है वो देता, देखिए ऑप्शन कैसे है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। वो कई बार दे देता है कि 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो गलत हो जाएगा। कभी भी इसको हम करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अथवा मुख्य भूमि कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही हमारा आंसर होगा। कभी भी दक्षिण नहीं करेगा। और ध्यान रखेंगे कई बार पूर्वी पश्चिमी भी कर देता है, तो अक्षांश रेखाएं कभी पूर्वी पश्चिमी नहीं होती है, देशांतर रेखाएं पूर्वी होती है, पश्चिमी होती है। अक्षांश रेखाएं जब होगा तो उत्तरी होगा और दक्षिणी होगा। तो भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का विस्तार है। अब देखेंगे हम कि ये जो भारत का दक्षिणी भाग है इसमें पूछता है, क्योंकि आप जानते हैं कि तीन तरफ जिसके पानी हो,
वह द्वीपीय खंड जिनके तीन तरफ जल हो प्रायद्वीप कहा जाता है, और वह द्वीपीय खंड जिनके चारों तरफ जल हो उसको हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो इस तरीके से इसके तीन तरफ जल है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर। तो ये अरब सागर आपके पश्चिम में है, ये है आपके पूरब में बंगाल की खाड़ी, और ये साउथ में इंडिया के जो है आपका हिंद महासागर। तो ये नीचे वाला जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप देखेंगे इस एरिया को, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें अगर पूछ देता कि सबसे ज्यादा तटीय लंबाई वाला राज्य कौन है, तो आपका आंध्र प्रदेश उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि सवाल जो है पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत के सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला। अगर संपूर्ण भारत पूछे तो इसका हो जाएगा गुजरात, अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछे तो इसका हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। से ध्यान रखेगा। लेकिन एक दो सवाल और इसमें से आते हैं, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। अब पूछता है आपको कि कौन सा ऐसा द्वीपीय क्षेत्र है जिसकी लंबाई यानी तटीय लंबाई सबसे कम है। तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर गोवा सबसे छोटा है गोवा, और गोवा जो है इसके चारों तरफ जो है पानी है, और दूसरा तटीय लंबाई भी इसका लगभग बहुत कम है। तो इस तरीके से सबसे कम तटीय लंबाई, ये ध्यान रखिएगा, कम तटीय लंबाई वाला राज्य अगर पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, गोवा होगा, एकदम ध्यान रखेंगे। ज्यादा वाला में आपका गुजरात होगा। तो याद रखेंगे कि गुजरते गुजरते परेशानी हो जाएगी, आइए तो गोड़ बढ़ा देंगे तो निकल जाएंगे, कि तो गोड़ बढ़ा दीजिएगा, देखिए देखने में भी छोटा है, आई गुजरते गुजरते तो तट पर गुजरते गुजरते मर जाएंगे, हेरने आएंगे तो इतना नहीं, थोड़ा सा छोटा है आंध्र प्रदेश, प्रायद्वीप की घूमते घूमते अंधारा जाएंगे, घूमते घूमते अंधारा जाएंगे। तो दक्षिण में जाएंगे तो घूमते घूमते अंधारा जाएंगे, पूरे भारत में गुजरते गुजरते गुजर जाएंगे, और गोवा तो गोड़ बढ़ा के पार कर जाएंगे। तो इसलिए आसानी से तटीय इलाका आप जान सकते हैं। अब देखेंगे पूरा तटीय इलाका इसका कितना है, थोड़ा सा एक बार और देखेंगे। अगर हम यहां से लेकर और पश्चिम बंगाल के यहां तक देखें तो ये सब मुख्य भूमि हो जाता है। थोड़ा कलर इसको हम दूसरे कलर से देखते हैं, इस कलर से चलिए चूज करते हैं, और फिर देखिए यहां से हम ये बताते हैं, ये सारा इलाका जो है आपका क्या हो गया, तटीय इलाका हो गया मुख्य भूमि का। अब मुख्य भूमि का तटीय इलाका देखिए अगर, तो इसकी लंबाई हो जाती है लगभग 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि वही हम तटीय इलाका ले लेते हैं, जिसे मान लीजिए ये अंडमान निकोबार का है या ये इलाका है, इधर हम ले ले अगर इलाका आपको जो पुडुचेरी का इलाका है या फिर गोवा का इलाका है लक्षद्वीप का इलाका है, तो ये हो जाता है टोटल 1416.6 किलोमीटर। टोटल जोड़ देंगे आप तब 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पर दशमलव जो है आपको देकर थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन है, थोड़ा सा भी इधर उधर आंकड़े होने के बाद एक अंक घटेगा ही नहीं। आजकल मैक्सिमम में नेगेटिव मार्किंग है, अच्छा वाला में से भी ये लेके डूब जाएगा। तो इस तरीके से 7516.6 किलोमीटर आपका संपूर्ण तटीय लंबाई होगा। यानी पूछे कि भारत का संपूर्ण तटीय लंबाई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। लेकिन यही पूछे कि नहीं यहां से लेकर और ये वाला एरिया, ये नहीं, तो इस एरिया का हो जाएगा आपको 6100 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे आप,
यानी कभी भी आप जान रहे हैं कि मुख्य भूमि 1 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण अगर देखते हैं, अब जब इतना जान गए तो केवल द्वीपीय पूछेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 1416.6 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा सा और इसके अलावा चले हम, थोड़ा सा समय तो ज्यादा लग रहा है आपको, लेकिन जानकारी दे, अगर यहाँ से और पूरे भारत का ये सारा इलाका जो बांग्लादेश वगैरह ऐसे ऐसे गया, ये सब अगर हम घुमाकर देखें तो स्थलीय जो सीमा है भारत का, स्थलीय सीमा ये भारत का हो जाता है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब ध्यान देंगे कि संपूर्ण तटीय होता है 75 से 16.6 किलोमीटर। ये देखिए कि 75 से 16 और 75 को आप यानी कि 75 को सीधे दुगुना करते हैं तो आप देखिए लगभग यहाँ आ जा रहा है कि नहीं, यानी कि 7,500, यहाँ 15,000, यहाँ 16, यहाँ 200, तो लगभग दिमाग से सेट कीजिएगा जितना भारत का तटीय इलाका है ठीक इसके दुगुना के आसपास स्थलीय क्षेत्र है। और अगर इस दोनों को जोड़ दें हम तो आप आसानी से जोड़कर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यह कितना हो गया आपका 22 हो गया, 15 7 22 हो गया, और ये देखिए 22,216.6 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन कहीं बना दे, अभी तक तो बनाया नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं, कल्पना करते हैं, ताकि बच्चे इस प्रकार से तैयारी करके जाए। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में पहुंचकर और तब क्वेश्चन के बारे में सोचने लगे और असफल हो जाए। आपका स्टडी पॉइंट एमकेसी बच्चों की सफलता के लिए बहुत सारे क्वेश्चन काल्पनिक रूप से बच्चों को देते हैं और साथ ही साथ इनके क्वेश्चन लड़ते भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और ये मेरी गारंटी है कि बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।